नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम गणित के कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो इसमें हम आपको कम से कम समय में इनको हल करना सिखाएंगे। तो सब लोग इसको ध्यान से सुने और देखिए, यदि 8 की घात a माइनस b बराबर 8 है एवं 8 की घात a प्लस b बराबर 512 है, तो a बट्टे b का मान आपको बताना है। तो जैसे 8 की घात a माइनस b बराबर 8 है, तो इस पर भी घात 1 मानी जाएगी। जब ये बेस बराबर होते हैं तो a माइनस b बराबर मतलब 1, घातें भी बराबर मान ली जाती है। और दूसरा 8 पे घात a प्लस b बराबर 512 है, तो इसको 8 प्लस a घात के रूप में है बराबर ये 512 होते हैं 8 की घात 3, तो ये बेस बराबर है, इसलिए a प्लस b बराबर 3। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। a में से b घटे तो 1 बचना चाहिए और a और b जोड़े तो 3 होना चाहिए। तो ऐसे होता है 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 भी कर सकते हैं, 2 प्लस 1, क्योंकि आगे होगा 2, तभी तो आप 2 में से 1 घटाएंगे, b की जगह 1 रखेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो इनको ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब पूछा है इसमें a बट्टे b, तो a की जगह 2 और b की जगह 1 बराबर 2 उत्तर आ जाएगा इसका, ये विकल्प सही रहेगा। दूसरा रहेगा, यदि संख्या का 3/5वां भाग उसके 1/4 भाग से 35 अधिक है तो संख्या क्या है। तो संख्या मान लीजिए x है, x में क्या है 3/5, 3 में से 5 हिस्सा, 3 में से 5 हिस्सा x के बराबर हैं आपके उसके 1/4 में 4 का भाग लगा देंगे, x ही माना है संख्या, और उसमें 35 अधिक है। तो ये 35 किधर जुड़ेगा, अधिक का मतलब है इसको अधिक को पीछे की तरफ लौटा लो तो ये पड़ेगा 1/4 वाला हिस्सा, तो 1/4 में 35 जुड़ जाएगा। इसको हल करिए तो ये 3x/5 ये माइनस में x/4 हो जाएगा, पक्षांतर होकर ये 35 बचेगा, यहाँ 20 लासा हो जाएगा, 20 4 12 ये हो जाएगा 12x माइनस 4x बराबर 35। इसमें जो है 20 लासा हो गया। इसके बाद आपका बचेगा तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 20 का भाग लगाएंगे, 20 में 5 का, तो ये बचेगा 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, तो 4 12 हो जाएगा, 12x माइनस 4 का यहाँ लगाएंगे 5 बार तो 5x हो जाएगा, ये बचेगा 7x बट्टे 20 बराबर हो जाएगा आपका 35। और जब x बराबर करेंगे तो 35 गुणा 20, ये पक्षांतर में ऊपर चला जाएगा 7 से ये 5 बार बराबर 100, मतलब 100 संख्या है। आपका आंसर ये आएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये संख्या 100 है, इसका 3/5 भाग का मतलब है 5 में से 3 भाग 60 होगा, और 60 इसका 1/4 करेंगे अगर तो 25 होगा, 25 और 60 में 35 का अंतर होना चाहिए, 35 अधिक है ना इसका 1/4 से, तो 1/4 से 35 अधिक है, तो ये आपका इनमें 35 अंतर आता है, तो ये संख्या आपकी आंसर सही है। तो ये चेक कर लिया। इसको अगला देखते हैं। इसके बाद सभी सरल प्रश्न हैं, सरल तरीके से हो जाए कम से कम। देख, एक वेतन में है, एक का वेतन है 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन होगा। इसको 2 बताएंगे। एक तो हमने कल सूत्र बताया था कि दोनों की वृद्धि है, तो 20 प्लस 20 गुणा 20/100 ऐसे करते हैं, तो ये कट जाएगा, ये आपका, लेकिन इसमें माइनस भी किया गया है पहले, प्लस प्लस नहीं है दोनों, तो ये आपका हो जाएगा 0 रहेगा यहाँ पे -4, तो मतलब -4 का मतलब है 4 की कमी हो जाएगी। और एक ये ट्रिक है इसकी कि मान लीजिए 20% की वृद्धि की जाती है, फिर कम किया जाता है, तो पहले मान लीजिए उसको 100 रुपये मिलते थे, अब 100 में 20% बढ़ाए तो 120 हो गया। अब क्या किया, 20% फिर कम किया उस पर, तो अब 120 पे कम होगा, बढ़ा था 100 पे और 120 पे कम होगा, तो निश्चित है वेतन में कुछ कमी आएगी। तो 120 का 20% निकालेंगे तो 24 होता है, तो अब 120 में से 24 कम करेंगे तो वो 96 बचेगा। 96 का मतलब 4 कम हो जाएगी उसकी तनख्वाह, 4 रुपये। अगला प्रश्न रहेगा, यही परसेंट में पूछा जाएगा, तो ये परसेंट भी है क्योंकि 100 पे 4 है। अगला रहेगा, एक संख्या 37 से उतनी
बड़ी है, जितना वह 65 से छोटी है उस संख्या का 1/3 आपको बताना है। तो 37 से बड़ी है और 65 से छोटी है, तो 65 और 37 में अंतर निकालो क्या है, तो उसके जो बीच की संख्या होगी 65 और 37 के बीच की संख्या वही आपकी रहेगी। तो इसमें आपका 8 बचेगा और यहाँ आपका रहेगा 2, 28 है। 28 मतलब बीच का अंतर 28 है दोनों में, 37 से 65 के बीच का अंतर 28 है। तो इसमें संख्या जो है बीच की होगी, तो 37 में आपका 14 जुड़ेगा, आधा जुड़ करके ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 51। तो 51 संख्या रहेगी। वो 51 ऐसी संख्या है जो 65 से उतनी ही छोटी है जितनी 37 से बड़ी है। अब इसका 1/3 पूछा है। अगर इसमें 1/3 ना पूछा होता, केवल संख्या पूछी होती तो ये विकल्प सही रहता, लेकिन 1/3 का मतलब है इसमें से 3 हिस्सों में से एक हिस्सा बताना है, तो ये 17 रहेगा। अगला रहेगा 194 की 102 घात है प्लस 294 की 103 घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने बताया था पहले उसकी घातों में भाग लगाते हैं 4 से, तो इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा। 4 एकम 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 पन्ना 20, 2 घात बचेगी। 2 घात का मतलब है 4 पे 2 घात रहेगी, 4 पे 2 घात का मतलब 16 रहेगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे पूछा है फिर ऐसे ही 4 पे घात लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो यहाँ घात 3 बचेगा और 3 पे 4 पे घात 3 लगेगा। तो 4 पे घात 3 क्या होता है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, तो ये 64 होगा। अब इसमें इकाई का अंक करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 मतलब 0 आ जाएगा। इसमें इकाई का अंक 0 रहेगा। ऐसे कम से कम लिखने से ऐसे प्रश्नों को हम लोग लाते हैं जो सरल होते हैं, लेकिन कम पढ़े होने की वजह से वही कठिन महसूस होते हैं। तो इनको कम से कम लिखने से ही हमने ये बताया कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो अभी ये सरल प्रश्न है, इसके बाद जब आप इन सरल प्रश्नों को सीख जाएंगे फिर हम लोग कुछ इससे कठिन प्रश्नों को लेकर आया करेंगे। तो ऐसे ही पढ़े हमसे जुड़े रहिए और हमारे द्वारा जो भी वीडियो ऑफलाइन अपलोड किया जाता है कृपया उसको ध्यान से सुनें और जो भी समझ में नहीं आए कमेंट करें, हम उसको और विस्तृत रूप से बताएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब भी करें।